खंडवा शहर के विकास की अगर हम बात करें, तो जनप्रतिनिधियों से बात किए बगैर विकास की बात अधूरी रह जाती है। और इसी को लेकर मैं खंडवा शहर के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा हूं, उनसे मुलाकात कर रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि साहू और मैं कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा का स्टूडेंट हूं। और आज मैं खंडवा विधायक से बात करने के लिए उनके पास आया हूं। उनसे जानेंगे कि शहर के विकास के लिए उनके पास क्या प्लानिंग है। मैम, कर्मवीर विद्यापीठ का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र में क्या-क्या विकास को लेकर आपके पास प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं दादाजी की नगरी में आप आए, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और खंडवा विधानसभा को लेकर और हमारे खंडवा क्षेत्र में कैसे चहुमुखी विकास हो, इसको लेकर मैं मेरी पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष में थी, तो यही मेरा सोचना था कि हमारा डेवलपमेंट खंडवा का कैसा हो, क्योंकि हमारा खंडवा अभी बहुत पीछे है, मतलब देखा जाए तो बहुत पीछे है हमारा किसी भी योजना को लेकर अभी। ऐसे तो हमारे यहाँ काम बहुत सारे हमारे माननीय सांसद जी ने करवाए हैं, और जो आए दिन की जो हमारे योजनाएं हैं वो हमारे खंडवा को कैसी सौगात मिले। तो मेरा ये मानना है कि हमारे खंडवा शहर में बाईपास रिंग रोड हो और उद्योग क्षेत्र में हमारा खंडवा नंबर 1 पर हो, क्योंकि रुधि ग्रोथ सेंटर जो है, मैं हमेशा यही चाहती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी भोपाल गई थी मैं, तो हम मिलना हुआ, हमारे प्रभारी मंत्री जी से भी मिलना हुआ, और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि खंडवा के लिए आप भी जो विकास के लिए जो मांग रखोगे उसे पूरा करना हमारा प्रयास रहेगा। जैसे अभी संभाग के लिए चल रहा है, क्योंकि खरगोन का चल रहा है वहाँ पर संभाग बनाने के लिए। तो हम सब जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी हो, माननीय महापौर जी हो, सब चारों विधायक, हमारे माननीय मंत्री विजय शाह जी, हम सबका यही कहना है कि हमारा खंडवा संभाग बने, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं खरगोन, जैसे अभी बटालियन हमारे, हमने चाहा था कि हमारे खंडवा में बटालियन हो, वो खरगोन चले गई। तो संभाग के लिए हम पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हो, और उद्योग क्षेत्र में हमारे खंडवा को नंबर 1 बनाने का पूरा मेरा प्रयास है। वो सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे आए दिन दुर्घटना होती है, बाईपास रिंग रोड हमारे यहाँ खंडवा में नहीं है, तो कहीं न कहीं भारी वाहन निकलते हैं, तो इससे हमारे खंडवा में बहुत सी क्षति होती है। तो इसको लेकर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारा खंडवा उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़े। उद्योग में आपका क्षेत्र प्रगति करे, इसके लिए आप तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन तो आपकी सरकार कर ही रही है। लगातार खंडवा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा जो है विजन आप लेकर चल रही हैं कि जो खरगोन संभाग बनाने की बात कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से चल रही है, तो आपका ये प्रयास है कि खंडवा जो है संभाग बने, तो बिल्कुल सराहनीय कदम है। अब बात कर लेते हैं, एक महिला हैं आप, और महिला होने के नाते दिन भर व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, जनप्रतिनिधि हैं आप, हर कोई चाहता है कि आप उनके कार्यक्रम में पहुँचे, हर कोई चाहता है कि वो आपसे मिलें और अपनी समस्या आपको बताएँ और उस समस्या का समाधान आप करें। तो कैसे आप टाइम निकालती हैं? कैसे अपना घर का काम करती हैं? ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। महिला होने के नाते मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य मेरा माँ का है। तो मैं पहले तो अपने परिवार में बच्चों को, पहले मैं अपने जीवन का परिचय आपको देना चाहती हूँ, आपके सामने छोटा-सा परिचय रखना चाहती हूँ कि मैं छोटे से परिवार में, मेरा ससुराल है ग्राम लछौरा धनौरा। वहाँ पर जब मैं शादी करके आई, तो मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 8 साल रही, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ मैंने बच्चों की सेवाएँ की, परिवार में सेवाएँ की। जैसे मोटिवेट करना, परिवार में जाके बच्चों को, माताओं को, गर्भवती महिलाओं को मोटिवेट करना, वो मैं काम को देखते हुए मुझे वहाँ की जनता ने पंधाना से जनपद सदस्य चुना। मैं पंधाना की जनपद अध्यक्ष रही, और उसी कार्यकाल को देखते हुए 2022 में मुझे जिला पंचायत सदस्य चुना गया, और जनपद जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी। और इसी कार्यकाल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, और मुझ जैसे छोटी-सी कार्यकर्ता को, और ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें सबको अवसर मिलता है, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको इसमें भारतीय जनता पार्टी में सबको अवसर मिला। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जैसी छोटी-सी कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के लिए चुना, और मुझे विधायक के रूप में आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ, विधायक के रूप में, और खंडवा विधानसभा का नेतृत्व कर रही हूँ। और साथ-साथ मैं घर परिवार में भी बच्चों को पूरा समय देती हूँ। अगर मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो मैं बच्चों को पूरा-पूरा समय देने का भी प्रयास करती हूँ। और जैसे मैं विधायक हूँ, तो सबकी अपेक्षा मुझसे जुड़ी है कि हमारे यहाँ शादी हो, बैठना-उठना हो, तो हमारे यहाँ पर
कार्यक्रम में उपस्थित हो, तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कार्यक्रम में पहुँचने का। और ये भी बता दूँ कि मैं खाना अपने परिवार के लिए अपनी अन्य कामों के लिए मैंने मतलब बाई रखी है, पर स्वयं के खाने के लिए मैंने खुद ही अपने आप से मतलब किचन में अपने आप को मैं समय देती हूँ और बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती हूँ। ये महिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुझे आज जिस स्थान पे आज चुना गया है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक चुनौती भी है। और एक महिला होने के नाते इस चुनौती को कैसे पार करना है, तो ये अच्छी तरीके से मैं क्योंकि जनपद अध्यक्ष रही हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, तो मैं भली-भाँति इन कार्यों को पूर्ण करती हूँ, जनता के बीच में निरंतर सेवा करती हूँ। देखिए, महिला होने के नाते तो घर परिवार की ज़िम्मेदारी तो आपको निभानी है और आप बखूबी निभा भी रही हैं। हाथ से बनाती हैं खुद खाना, ये उन्होंने खुद ने बताया है अपने घर परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती हैं और फिर निकल जाती हैं जनता से मिलने के लिए। कभी कुछ आपका कुछ पसंद हो जो बहुत फ़ेवरेट आपकी कोई डिश हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई शेयर करेंगी हमारे दर्शकों से? वैसे तो मैं हर डिश मतलब ये है कि महिला अगर किचन में गई तो वो सब सारा खाना क्योंकि महिला का दायित्व ही रहता है कि वो 2 अगर कुलों का नाम रोशन करती है तो ससुराल में आती है तो उसे मायके में भी कहा जाता है कि बेटा ये काम पूरा मतलब बेटी को सीखना चाहिए ताकि ससुराल में कहीं दिक्कत नहीं आए। तो मैं वैसे तो मेरी फ़ेवरेट मैं बेसन चक्की मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं मेरे सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार में समय दें, अपने बच्चों का लालन-पालन कैसे करें और इतने बड़े पद पे रहने के बाद अपने परिवार को मैं समय देती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और जनता की सेवा करती हूँ, ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात है। देखिए बेसन चकती पसंद है, अब आपको ध्यान रखना है ये बात। चलिए हम और भी बहुत सारी बातें आज कर लेते हैं। मैम आपकी जो राजनीतिक यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई? कभी सोचा था आपने कि आप पहले राजनीति में आएँगी, फिर आप जनपद सदस्य बनेंगी, फिर आप जिले का नेतृत्व करेंगी, उसके बाद जो है विधायक बन जाएँगी, कभी सोचा था ऐसा? ये बिल्कुल नहीं मैंने सोचा क्योंकि मैं एक गृहिणी थी, ये आप सही बता रहे हो कि कभी ये मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक बनूँगी, पर ये भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी है, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अवसर देती है और मुझ पर जो विश्वास उन्होंने जताया मैं उस पे पूरा प्रयास करूँगी खरा उतरने का और जनता की सेवा कैसा करना है और मैं मतलब अपने गृह ग्राम अपना जो कार्यालय मेरा है ससुराल तो धनोरा लचोरा का है और यहाँ पर निवास मेरा एनवीडी कॉलोनी में है, कार्यालय ऊपर है। तो पूरा समय मैं जनता को देती हूँ, मंगलवार में बैठती हूँ, जनता को पूरा समय देती हूँ, उनकी समस्या का समाधान कैसा हो बल अगर फ़ोन पे सुलझाने वाली बात होती है तो फ़ोन पे सुलझाती हूँ, अगर किसी पत्र के माध्यम से किसी को मेरी आवश्यकता है तो पत्र के माध्यम से उनकी आवश्यकता को पूरा करती हूँ और निरंतर जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयास करती हूँ। देखें आप जब भी अभी कभी आपको कोई काम पड़े तो आप निसंकोच विधायक मैम के पास जा सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। मैम खंडवा शहर को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? क्या और होना चाहिए खंडवा में जो आपको लगता है कि यार खंडवा में ये चीज़ की कमी है और खंडवा की शहर की जनता को ये चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। चूँकि कुछ दिन पूर्व आपने जो है मुलाकात की, सीएम से मुलाकात की है, आपके प्रभारी मंत्री आपके जिले के धर्मेंद्र सिंह लोधी उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। क्या चर्चा हुई है? क्या खंडवा की शहर की जनता के लिए आप नया करने वाले हैं? देखिए, ये दादाजी की नगरी है और ये किशोरदा की भी नगरी है। अगर हमारे खंडवा को कोई किसी नाम से जानते हैं तो दादाजी की प्रसिद्ध नगरी है और किशोरदा की भी नगरी है। तो इसमें हमारे सांसद जी ने बहुत सारे ऐसे काम दिए हैं और हो भी रहे हैं काम। पर जहाँ तक मेरी आवश्यकता है खंडवा को लेकर कि रिंग रोड बाईपास बनना चाहिए यहाँ पर और कई बेरोज़गार ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं तो उनको रोज़गार कैसा उपलब्ध हो। तो हमारा मेरा ये यही मानना है कि दादाजी का मंदिर अभी आपने देखा कि यहाँ पर दादाजी का मंदिर भव्य बनना चाहिए और जिसको अगर मंदिर बनेगा तो यहाँ पर कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उपलब्ध होगा उनको रोजगार। और जैसे यहाँ पर बाईपास रिंग रोड की भी बहुत आवश्यकता है और रुधिक रोग सेंटर जो हम बोलना चाहती हूँ मैं कि वहाँ रुधिक रोग सेंटर है, वहाँ पर रोजगार का स्थापित हो ताकि रोजगार हमारे भाइयों को बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, पढ़े लिखे भाई बहन बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि हमारे खंडवा में रिंग रोड बाईपास हो, उद्योग के क्षेत्र में हमारा खंडवा आगे रहे। तो यही मेरा निरंतर प्रयास रहेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये लेटर सब दे के आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही आश्वासन दिया कि आपकी जो भी
योजनाएं जो आपने खंडवा के लिए दी है उनको पूरा पूरा करने का प्रयास करूंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए अभी है संभाग की, तो वो संभाग को आपको मैंने बताया कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश दौरे पर है। 3 तारीख को उन्होंने समय दिया है, तो हम मिलने जाएंगे उनसे। सभी जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद जी, विधायक, महापौर, हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, तो भी सब साथ में मिलकर जाएंगे और संवाद की बात रखेंगे, ताकि हमारे खंडवा में आए दिन जो काम पड़ते हैं तो हमें बाहर ना भटकने पड़े और खंडवा में हमारे सारे काम हो जाए। चलिए देखिए, खंडवा के विकास के लिए जो मैम है वो लगातार जो है प्रयास कर रही है और सीएम साहब से भी समय ले लिया गया है। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटेंगे मुलाकात होगी खंडवा के जनप्रतिनिधियों से। दादाजी धुनी वाले की ये नगरी है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, हर कोई इस शहर में आता है, दर्शन करता है। खंडवा जंक्शन है और बहुत पुराने समय से यहाँ पर जो है रेल की सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर से यहाँ की कनेक्टिविटी अभी भी कम है। तो इसको लेकर भी कोई प्रयास आपने किया? नहीं नहीं, अभी इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी भी लगे हुए हैं। अभी उन्होंने और रेल मंत्री से उनका मिलना हुआ था, तो हमारे खंडवा को कई ऐसी सौगातें मिली है। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं, हमारे सांसद जी का पूरा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे खंडवा क्षेत्र में क्या विकास हो, क्योंकि निरंतर वो भी क्षेत्र के लिए काम करते हैं और हम सभी उनके साथ में हमेशा रहते हैं। और हमारे खंडवा का विकास हम चहुमुखी विकास सब साथ में मिलकर, तो खंडवा शहर का कैसा चहुमुखी विकास हो वो हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और लगातार आप मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं। आपके सांसद जी के माध्यम से लगातार आप पत्राचार कर रहे हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं क्षेत्र के विकास को लेकर। तो जनता से क्या कहना चाहती हैं आप? क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से? जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि अगर जनता ने मुझे चुना है, हमारे जनप्रतिनिधि वर्ग अगर जनता ने चुना है और शीर्ष नेताओं ने अगर चुना है, तो हमें हमारा कर्तव्य यही है कि हम उसका सपोर्ट करें। जहाँ पर भी हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं उनका सपोर्ट करें। कि कई जगह ऐसा होता है कि अगर काम नहीं होता तो जनता नाराज होती है। हम मानते हैं कि जनता को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जनता को आश्वासन और उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर हमने आपसे वादा किया तो उसको वादा जो किया उसको बिल्कुल हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे सपोर्ट में अगर खड़े रहोगे तो हम भी अच्छे से चहुमुखी विकास करने में सफल रहेंगे। तो देखिए, आपका साथ बेहद जरूरी है। विधायक मैम जो है लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं और आपके सपोर्ट की पूरी आवश्यकता है। आप सपोर्ट करें तो विधायक मैम पूरे क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा देंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मवीर विद्यापीठ खंडवा कैंपस के माध्यम से मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ और मैं एमएजे का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और हम इसी तरह बड़ी बड़ी शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।